श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग द्वितीय अध्याय पढ़ रहे हैं तेजो बिंदु उपनिषद का। अतः कुमार शिवम पप्रच्छ अखंड एक रस चिन्मात्र स्वरूपम अनुब्रूहीति। हे भगवान, आप हमको जो अखंड एक रस शुद्ध चिन्मात्र है वो उसके स्वरूप के बारे में बताइए, ये प्रश्न है। और कल हमने धीरे धीरे देखना शुरू कर दिया था। अब आते अखंडैक रसम ब्रह्म अखंडैक रसम व्रतम अखंडैक रसो जीवा अखंडैक रसो यजः। अभी यहाँ आने के पहले मैं भगवान का नाम ले रहा था, तो बैठे बैठे भगवान के नाम लेते समय बड़ी आनंद की अनुभूति होती है और उसमें हमको ये सब प्राप्त होता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अखंड एक रस जिसमें कहीं खंड नहीं है, एक ही है, ये क्या है, ये प्रश्न है। देखो तो विषय कौन से है? विषय केवल 5 है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। एक एक विषय को लेंगे हम। पहला विषय शब्द। तो यह शब्द तो एक ही है और इस एक शब्द को ग्रहण करने वाला जो इंद्रिय है श्रवण शक्ति, वो भी एक ही है। तो एक ही कान से एक ही शब्द को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसमें अनेकता कब प्रकट होती है? जब शब्द में विशेषता को जोड़ दिया तो जो सविशेष शब्द है वो अनेक हो गए। जैसे क ख ग घ च छ ज झ न ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। शब्द तो एक ही है, इसमें अब अनेकता आ गई। तो जब कहा प्रश्न में कि मुझे वो एक अखंड एक रस क्या चिन्मय है वो बताइए, तो उसको अखंड को पकड़ना पड़ना है। तो क्या करेंगे? ये जो वर्णों के कारण और स्वरों के कारण एक ही शब्द में जो अनेकता निर्माण हो गई है, उस अनेकता के प्रति हमको अब उदासीन होना सीखना चाहिए। अब ये अनेकता के प्रति उदासीन होना माने क्या? जब हम शब्द को अर्थ जोड़ देते हैं तो विशेषता निर्माण हो जाती है। जैसे एक छोटी सी बच्ची थी, बहुत पुरानी बात है, उसका नाम मंजू था। अभी भी मुझे याद है, पता नहीं क्यों। उसको मैंने सिखा दिया था। छोटी थी, हमसे बड़ी लगाव रखती थी। उसको सिखा दिया था बैड माने गुड। उसके दिमाग में ठोक ठोक के भर दिया था कि जब कोई वो एक अच्छा काम करती है, ओ मंजू इज सच ए बैड गर्ल, आई लाइक यू सो मच, यू आर सो बैड गर्ल। धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात इतनी फिट हो गई थी, बैड माने गुड। तो जब वो थोड़ी बड़ी होने लग गई तो उसने कुछ कहा, गड़बड़ी करी, तो उसकी माँ ने कहा, मंजू यू आर ए बैड गर्ल। आई नो, स्वामी जी टोल्ड मी आई एम बैड गर्ल। अब देखो, शब्दों को अर्थ जब हम देते हैं तो अनेकता निर्माण हो जाती है, और शब्द को जब अर्थ देती ही नहीं, जैसे हम चाइना में जाते हैं तो वहां हम बोलते हैं इंग्लिश में,
लेकिन जो हमारे ट्रांसलेट करने वाली है वो चाइना में बोलती है। अब वो क्या बोलती है हमको क्या पता, लेकिन जो हम बोलते हैं उनको समझ में नहीं आता, वो बोलती है हमको समझ में नहीं आता। इसीलिए दोनों एक ही स्तर पर है, वो भी अज्ञानी है और हम भी अज्ञानी है, मौज ही मौज है। तो जहां हमने विशेषता को महत्व दिया है वहां संसार निर्माण होता है। देखो शब्द तो वही है, लेकिन कोंकणी बोलेंगे हम कोंकणी बोलते हैं, मराठी बोलेंगे हम मराठी बोलते हैं, गुजराती बोलेंगे हम गुज्जू बोलते हैं। एक ही शब्द के अनेक जो भाग निर्माण होते हैं उसी के कारण खंड हो जाते हैं। तो क्या हमको साधना करनी पड़ेगी? विशेषता का त्याग कर दो। जहां भी विशेषता है, और इस विशेषता का त्याग हमको ही करना पड़ेगा, कोई नहीं कर सकता हमारे लिए। इसीलिए यहां जब बताते अखंडैक रसम ब्रह्म, तो इसी प्रकार से ब्रह्म माने सच्चिदानंद, माने निर्विशेष सत्ता। देखो जहां विशेषता आ गई वहां संसार है, जहां निर्विशेष है वहां परमात्मा है। तो पूरी की पूरी साधना इस विशेषता को समाप्त करना है। और इसीलिए यह मंत्र सबके सब है कि अखंडैक रसम ब्रह्म अखंडैक रसम व्रतम। आप कोई भी व्रत करो, एकादशी का करो, गुरुवार, आज गुरुवार है, गुरुवार के दिन खाना नहीं खाना चाहिए, 2 बार, एक ही बार 2 टाइम का खा लेना चाहिए, 2 बार नहीं खाना। तो ये व्रत का तात्पर्य क्या है? व्रत का तात्पर्य है अपने आप पर नियंत्रण लाना। यदि नियंत्रण आ गया तो व्रत सफल हुआ। तो सबसे बढ़िया व्रत क्या है हम आपको फिर बताएंगे, और ये भी बताएंगे आप नहीं करोगे। सबसे महत्व का शक्तिपूर्ण और सबसे सिंपल व्रत ये है, अपने आप से बोलना बंद कर दो। बड़ी सिंपल बात है, यही व्रत ले लो, बाकी सब इसमें व्रत आ गए। क्योंकि जब हम अपने आप से बोलते हैं तो मन में विशेषता निर्माण हो जाती है। उसने ऐसा कहा तो मैं ऐसे कहूंगा, उसने ऐसा कहा तो ये करेंगे, इसने ऐसा क्यों किया, वो समझता है क्या अपने आप को, मैं इसको सिखाऊंगा, कौ 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 चल रहा है। इसीलिए व्रतम अखंडैक रसो जीव, हमने शायद बताया था इसके बारे में। जीव यह व्यक्ति नहीं है, यह अभिव्यक्ति है। तो जैसे अखंडैक रसम प्रकाश, ट्यूबलाइट ज्यादा है लेकिन प्रकाश एक है। तो जहां जहां हमारी दृष्टि एकता को पहचान सकेगी वहां वहां हमने प्रभु के दर्शन करना स्वीकार कर लिया। अभी हम जब माँ के दर्शन कर रहे थे, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु क्षांति रूपेण संस्थिता। जब ये मैं स्तोत्र कह रहा था अम्मा के सामने, तब मुझे क्या समझ में आया, ध्यान से सुनना। विषयों के ऊपर उठ जाओ तो आपने अखंड विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैसे रूप रंग अनेक है, इससे ऊपर उठ गए तो कहाँ आ गए, दृष्टि में आ गए। सभी रूप रंग के लिए एक ही दृष्टि है। जहां आप दृष्टि में आ गए आपने अखंड एक रसम चिन्मय तत्व को पकड़ लिया। शब्द अनेक है, सभी शब्दों के परे चले गए
तो आप श्रवण शक्ति में आ गए। तो श्रवण शक्ति में आ गए माने आप तन मात्र में पहुंच गए। देखो संतो, बड़ा सूक्ष्म विषय है, ध्यान से सुनना। तन मात्र, केवल वही, तो शब्द मात्र, शब्द विशेष नहीं। तो जहां जहां हमने विषयों का त्याग कर दिया, वहां हम अपनी इंद्रियों में पहुंच गए। और फिर अब इंद्रियों को जीत लिया तो मन में पहुंच गए। मन को जीत लिया माने अब सुख दुख का प्रभाव हमारे मन पर नहीं हो रहा है, सुख दुख का अनुभव हो रहा है, उसका प्रभाव नहीं हो रहा है। सुख दुख का प्रभाव होना माने सुख के कारण सुखी पैदा हो गया और दुख के कारण दुखी पैदा हो गया। ये सुख दुखी, ये इसको पैदा मत होने दो। और ये सब हमारा चॉइस होता है। देखो, आप लोग तो अनेक देशों में गए होंगे। जब किसी देश में जाओ ना, तो वहाँ इमिग्रेशन फॉर्म देते हैं और उसमें बड़े बेवकूफ़ी के प्रश्न पूछते हैं। वहाँ प्रश्न पूछते हैं, क्या आप किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हो? अब कौन कहेगा हाँ? प्रश्न होता है। तो ऐसे अनेक प्रश्न है और उसमें उत्तर आपको केवल हाँ या ना में देना है, बाकी कुछ नहीं बोलना है। इसी प्रकार से जब हम ये दुनिया में प्रवेश कर रहे थे, तब हमको एक फॉर्म दे दिया गया। हम जब जाते हैं अमेरिका हर बार, तो वॉशिंगटन डीसी के डुलस एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वो आता है वर्जीनिया स्टेट में, वर्जीनिया डीसी, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। तो वहाँ लिखा रहता है वेलकम टू वर्जीनिया, भिन्न भिन्न भाषाओं में। शब्द वही है वेलकम टू वर्जीनिया, लेकिन लिपि जो है वो भिन्न भिन्न है। जो हिंदी में है उसको पढ़ करके एकदम मजा आ जाता है। और ये जो हिंदी में बताने वाला या तो कोई बंगाली होगा या तो कोई नेपाली होगा, वो उसने बता दिया। और उसमें लिखा होता है वेलकम टू वर्जीनिया। अरे तो जब मैंने पढ़ा उसको, इतनी मुझे हंसी आई। यार, यहाँ भी ये बंगाली और नेपाली घुस करके सत्यानाश कर दिया। यदि बंगाली होते भगवान कृष्ण, तो भगवत गीता कैसे कहते? जोधा जोधा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारतो। और अर्जुन रहा यूपी का, समझ भी नहीं आता उसको। यहाँ कोई बंगाली होगा तो मुझे फाड़ के खाएगा। गंभीरता से तत्व का ज्ञान नहीं होता है। हल्के फुल्के रहो। गंभीर होने से, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग को और तबले को हमेशा टाइट करके नहीं रखते। काम है तब टाइट करो, फिर ढीला छोड़ दो ना। तो जहां हमने ये विषयों का त्याग कर दिया, इंद्रियों में आ गए। इंद्रियों का त्याग कर दिया, मन में आ गए। मन में सुख दुख का अनुभव होगा, लेकिन उस सुख दुख के साथ तादाद में नहीं किया तो सुखी दुखी पैदा नहीं हुआ। तो हमने मन को जीत लिया। ध्यान से सुनना, मन को जीत लेने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको सुख दुख नहीं होगा। इंद्रियों को जीतने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको रंग का भेद समझ में नहीं आएगा। नहीं तो कितना मजा आएगा। एक सज्जन को दिमाग में घुस गया है कि उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया और कमरे से बाहर जा रहा था और जाके दीवार से टकराया खटाट से। अरे क्या हो गया यार, क्या बताओ, जब से ब्रह्म ज्ञान हो गया है दीवार और दरवाजा फर्क ही नहीं समझ में आता, सब जगह ब्रह्म ही दिख रहा है। ऐसे नहीं होता ब्रह्म ज्ञान। देखो, आपके सभी व्यवहार सामान्य हो गए। इंद्रियों का, ये विषयों का भेद आपको समझ में आएगा। इंद्रियों का मान्यत्व पटुत्व समझ में आएगा। मन में सुख दुख का ज्ञान होगा।
बुद्धि में भी मैं बोल रहा हूं ये समझ होगी, लेकिन वहां कोई व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। अब ये बात जब उल्टी समझते हैं लोग तो कैसी बात करते हैं, तो जैसे हमको पूछते हैं स्वामी जी आपका शरीर कहाँ का है, हमने शरीर को पूछो मुझे क्या मालूम, आपकी शरीर की कितनी उम्र है, हमने कहा वो अनादि है, अनंत है। देखो व्यवहार में बात करनी है ना, व्यवहार की जैसे करो, वहां ज्ञान नहीं लाना चाहिए। नहीं तो आप गए किसी जगह इंटरव्यू के लिए और उसने पूछा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हु इज बॉर्न अजोपी सन्नव्ययात्मा, वहां आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी चाहिए। आपका जेंडर क्या है, जेंडर तो शरीर को होता है, मैं तो शरीर से परे हूं, ये नहीं। तो धीरे धीरे हम इससे ऊपर उठ गए, मन में आ गए, मन से ऊपर उठे बुद्धि में आ गए। ध्यान से सुनना, बुद्धि में मैं होता है, इस मैं का जब समर्पण होता है प्रभु चरणों में तो बुद्धि से हट करके हम, ध्यान से सुनना, बुद्धि से हटके हम चेतना में प्रवेश करते हैं। सुषुप्ति अवस्था में हमने अपने बुद्धि का चेतना में समर्पण कर दिया। अब यहां तक समझ में आ गया। अब अगली 2 स्टेप्स और है। ये चेतना जिस परमात्मा के शक्ति की अभिव्यक्ति है, उस परमात्मा की शक्ति को समष्टि में उसको शक्ति कहते हैं और व्यष्टि में उसी को कुंडलिनी कहते हैं। जैसे जो पावर हाउस है और जो अपने मीटर में है तो एक ही, वहां टोटलिटी है, यहां इंडिविजुअलिटी है, वहां समष्टि है, यहां व्यष्टि है। तो यह जो परमात्मा की अनंत शक्ति है, इसी शक्ति के कारण यह जीवन चल रहा है। अब सवाल यह है, ये शक्ति कहां है और इस शक्ति को हम किस प्रकार से उपयोग में ला रहे हैं। जैसे आपके हाथ में चक्कू हो, अब वो शक्ति है आपके हाथ में, अब इससे चाहे आप टमाटर काटो या किसी का जेब काटो, शक्ति तो वही है। इसी प्रकार से यह परमात्मा की शक्ति हम सब में व्यक्त जब कैसी होती है, तो पहले परमात्मा की शक्ति की अभिव्यक्ति देहात्म भाव में होती है। यह परमात्मा की शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जब देहात्म भाव में रहती है तब उसको मूलाधार कहते हैं। यही आधार है जिसके आधार के कारण हम अपने आप को देह मानते हैं। तो इसी शक्ति के आधार से इस देह में जीवन है और जीवन में जीव है और जीव में बुद्धि है और बुद्धि में मन है और मन में इंद्रिय है, इंद्रियों में जगत है। और जब हम समझदारी से ये देहात्म भाव के ऊपर उठेंगे तो देह को लेकर ही मन में इच्छाओं का निर्माण होता है। जब मैंने अपने आप को परिच्छिन्न माना तो अपने को परिपूर्ण करने के लिए जो मन में चलबिचल होती है उसी को इच्छा कहते हैं, कामना कहते हैं। और जहां हम कामना में फंस गए तो हम फंस गए अपने स्वाधिष्ठान चक्र में। देखो, तो कामना का मूल देहात्म भाव है। देखो, तो जो देवी या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, सब में ये चेतना के रूप में है, यह शक्ति सब में सामान्य है।
देखो, बल्ब के पीछे जो बिजली है वही बिजली फैन के पीछे है, जो बिजली फैन के पीछे है वही बिजली माइक के पीछे है, अलग अलग नहीं है, सब में एक ही शक्ति है। और यह शक्ति कहां फंसी है? देहात में भाव में फंसेगी तो कामना के शिकार हो जाएंगे, कामना के शिकार हो जाएंगे तो कामना का अंत यदि समझदारी नहीं हो तो लोभ में हो जाता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसका कोई अंत नहीं है। तो हम लोग ये नीचे के 3 चक्रों में फंसे रहते हैं, देहात्म भाव, कामना को पूरा करना और लोभ में फंसे रहना। ये 3 जो चक्र है नीचे के, यहां परमात्मा की अनंत शक्ति इसी में लगी हुई है, और इसी के कारण परमात्मा की शक्ति हम में होते हुए भी हम अपने आप को इस दुनिया से ऊपर नहीं उठा पा रहे, क्योंकि वो शक्ति दूसरे जगह में लगा दी है। देखो, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्रयम् त्यजेत्। ये 3 जो है नरक के दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ, और इन तीनों का मूल है देहात्म भाव। इसीलिए जब तक के हम देहात्म भाव से रहेंगे तब तक के यह काम, क्रोध, लोभ का निर्मूलन नहीं होगा, और जब तक के काम, क्रोध, लोभ में फंसे हैं तब तक के संसार से निवृत्ति नहीं होगी, इसी में फंसे रहोगी जिंदगी भर। और सबसे विशेष बात क्या है? कामना ऐसी वस्तु है, काम ऐसी वस्तु है जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता। एक कामना पूरी हो गई, दूसरी खड़ी है, मैं भी हूं ना, उसको पूरा करो, तीसरी खड़ी है। काम को जीतना ही पड़ता है, और इस काम को जीतने के लिए धर्मशास्त्र है। देखो, तो जब हम अपने जीवन को धर्म के अनुसार चलेंगे तो अपने आप अपनी कामना पर नियंत्रण आ जाता है। देखो, मैं अच्छे कुल का हूं, मेरे माँ बाप, मेरा धर्म, मेरी पोजीशन में शादीशुदा अकेला हूं, मैं यदि शराब पी करके जाऊं तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, ये करना ठीक नहीं है। देखो, अपने आप नियंत्रण आ गया। इसीलिए जो व्यक्ति धर्म के अनुसार चलता है वही अपने कामनाओं को नियंत्रण में ला सकता है। तो जहां तक हम ये 3 कामनाओं जगहों में फंसे हैं तब तक संसार है, और एक दिन हरि कृपा से इन तीनों से ऊपर उठ गए, माने क्या, अब हमारा ध्यान अपने मन की तरफ गया है। अब हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं, अब एक ही साधना है, अपने मन को बिना किसी विक्षेप के रखना है। नॉर्मली हम लोग मन को लेकर के क्या करते हैं? कंप्लेन। स्वामी जी, मन में बहुत विक्षेप आते हैं, क्या करें? किसके मन में, तुम्हारे कि मेरे? नहीं नहीं नहीं, मेरे मन में आते। तो फिर तुम जानो, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे मन में तो नहीं आ रहे, लेकिन मेरे मन में आते तो तुम करो ना, मैं क्या? तुमको भूख लगी तो मैं खाना हो गया? नहीं नहीं नहीं, बताओ ना क्या करे। जो व्यक्ति अपने मन को लेकर के कंप्लेन करता है वो संसारी है, और जो व्यक्ति अपने मन को लेकर के अब मन के इस चंचलता से छूटने के लिए प्रयत्न करता है वो साधक है। सत्संग में आकर के एक साधक का जन्म यदि हुआ तो वो कंप्लेन करना छोड़ देगा। नाउ ही विल स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज माइंड। मानसम तुकिम। जिस मन को लेकर के हम इतने विक्षेपित होते हैं, ये मन नाम की चीज क्या है? इसको भी लेकर के हमको एक ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप इतनी मन की बात बताते हो, ये मन कहाँ होता है? हमको तो आज तक दिखा नहीं। हमने कहा अच्छी बात है,
मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, उसका उत्तर अपने मन में ही रखना, ठीक है? बोले हाँ ठीक है। फिर उनको मैंने कहा 2 जमा 2, उसका उत्तर मन में रखो। रख दिया? बोले हाँ। 4 जमा 4, उसका उत्तर मन में रखो। रख दिया? बोले हाँ रख दिया। मैंने बोला 8 से 8 निकाल दो, कितना बचा? बोले 6। मैंने बोला नमस्कार, मैं हार गया। ये तुम गणित कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे गणित? मन में ही तो कर रहे थे ना, और मुझे पूछते हो मन कहाँ है? तो हम लोग इस मन का चिंतन करें, तो इसके लिए हमको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। तब पता चलता है हमने अब अपने अनाहत चक्र में प्रवेश किया है। अब हमको ये 3 चक्रों से कोई मतलब नहीं। जहां देह, कामना और ग्रीड, लोभ, इससे ऊपर उठ गए हैं, वही व्यक्ति चिंतन करने का अधिकारी है। जिसको अभी इसी दुनिया में फंसा हुआ है, वो चिंतन नहीं कर सकता, वो चिंता करता है। चिंता हमको दुनिया में फंसाती है, चिंतन हमको दुनिया से बाहर ले जाता है। तो फिर चिंतन शुरू हो गया, तब पता चलेगा मन माने 2 प्रकार के विचारों का आदान प्रदान। मन में 2 प्रकार के विचार होते हैं। एक होता है अहम वृत्ति, दूसरा होता है इदम वृत्ति। उदाहरण के लिए समझो, अब मन से कैसा ज्ञान होता है ये समझना चाहिए पहले। तो ये सबके लिए सामान्य, अखंड, एक रसम, वो हम बता रहे, भूलना मत। हम नहीं बता रहे हमारे लिए, सबके लिए। जैसे एनाटॉमी की बात होती है मेडिकल कॉलेज में, सबकी एक ही एनाटॉमी होती है। ऐसे नहीं कि भाई तुम्हारी किडनी का है, पता नहीं यार, देखी ही नहीं, सर में है क्या, कि कमर में है, कि घुटने भी हो सकती है, दिखता है कुछ तो भी नहीं। ये अखंड एक रस है। मन का भी सबको एक ही है, अलग अलग नहीं है। देखो, मन में अनेकता क्यों प्रकट हो जाती है? क्योंकि मन ने देह का आकार ले लिया। देह के आकार को छोड़ दो, आपका एक मन है, अखंड मन है। तो हमारे ज्ञान की प्रक्रिया क्या है? पहली बात, यह पुस्तक है, स्टेप नंबर 1, इसको ठीक से समझ लेना। दूसरी बात, इसको मैं जानता हूं कि ये पुस्तक है, तो इसको कहते हैं मैं माने अहम वृत्ति। और क्या जानता हूं मैं? कि मैं पुस्तक नहीं हूं। 3 बातें हो गई। यदि ऐसा नहीं होता तो कितना मजा आता। ये गधा है, इसको मैं जानता हूं और मैं गधा हूं, ऐसे नहीं होता। माने जिस ज्ञान में 2 बातें आ गई, एक अहम वृत्ति और दूसरी इदम वृत्ति। अब धीरे धीरे समझ लेना है। अहम वृत्ति एक होती है और इदम वृत्तियां अनेक होती है। जैसे इस पोस्टर को मैं देख रहा हूं, इस पुस्तक को मैं देख रहा हूं, इस कैमरे को मैं देख रहा हूं, इस माइक को मैं देख रहा हूं। तो ये विषय तो 4 हो गए। देखने वाला तो एक ही है, देखने वाले 4 नहीं है। तो अहम वृत्ति एक होती है और इदम माने जो अनात्म वृत्तियां है वो अनेक होती है। अब ध्यान से सुनना, जितनी ज्यादा अनात्म वृत्तियों को हम इकट्ठा करके रखेंगे, उतनी हमारी अहम वृत्ति मोटी हो जाएगी। इसी को कहते हैं ईगो। छोटे बच्चे जिनका भूतकाल 2-4 साल का हो, 5 साल का, 6 साल का, उनका भूतकाल छोटा है, तो उनकी इदम वृत्तियां बहुत कम है और इसीलिए उनका ईगो उतना कम होता है। छोटे बच्चों को डांटो, प्यार करो, 2 मिनट में भूल जाते हैं। और हमारे जैसे बुढ़ाओ
इतनी सारी इदम वृत्तियां हो गई। 1857 में जब हम पैदा हो गए थे, किसने पूछा यार? देखो, तो जितना हमारी इदम वृत्तियों का खजाना ज्यादा होगा, उतनी हमारी अहम वृत्ति बड़ी तगड़ी होती है, मोटी होती है। यदि ये चित्र सामने आ गया आपके ठीक से, तो साधना क्या करनी पड़ेगी? इदम वृत्तियों को कम करो। एक मोटी औरत डॉक्टर के पास चली गई और डॉक्टर को कहती है, डॉक्टर साहब मुझे वजन कम करना है, मुझे ऐसा डाइट लिख के दीजिए ताकि वो खाने के बाद मेरा वजन कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने बेचारे ने लिख के दे दिया। बोले 1 महीने के बाद आ जाओ, दिखाओ। 1 महीने के बाद डबल होके आई। डॉक्टर ने कहा क्या हो गया, क्या किया तुमने? बोले डॉक्टर साहब आपने जो बताया वही मैं खाती थी हमेशा का, खाने के बाद और डबल होगी इतनी तो क्या होगी। देखो, तो यदि आपको वजन कम करना है तो खाना कम करना पड़ता है। इसी प्रकार से अपने इस अहम वृत्ति को यदि पतला करना है, ईगो को कम करना है, तो उतनी ही मात्रा में इदम वृत्तियों को घटाना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, इदम वृत्तियां कहाँ है? बैंक में नहीं है, ये मन में है। और ये इदम वृत्तियां कैसी इकट्ठी होती है? जब हम उसको महत्व देते हैं तब। वही पुरानी बातें 1000 बार, धीरे 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 इन इदम वृत्तियों का संग्रह इतना बड़ा हो जाता है, इसी के प्रेशर में आकर के ये अहम वृत्ति दब जाती है और दुखी होती है। फिर क्या करे? धीरे धीरे इदम वृत्तियों को हटाना शुरू कर दो। अब गणित से समझो। उदाहरण के लिए 100 इदम वृत्तियों को अटेंड करेंगे तो ईगो समझो 1 किलो है। फिर 50 इदम वृत्तियों को अटेंड करेंगे तो ईगो हो गया आधा किलो। और 25 इदम वृत्तियों को अटेंड करेंगे तो ईगो हो गया और कम। और यदि, ध्यान से सुनना, यदि आपके जीवन से इदम वृत्तियां हट गई, माने जब हमारे मन से विशेषता निकल जाती है, निर्विशेष मन। निर्विशेष मन कब होता है? सुषुप्ति अवस्था में। तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। सुषुप्ति में हम पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर कुछ नहीं होते। उस समय हमारा मन सभी विशेषताओं का त्याग करके एक में मिल जाता है। वो है अखंडैक रसम ब्रह्म। और यही बात जब जागृत अवस्था में हो जाती है तब उसको जीवन मुक्त कहते हैं। देखो, तो जहां हमने इन इदम वृत्तियों को अटेंड करना कम कर दिया धीरे 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 धीरे, तो ये ध्यान से सुनना, अहम वृत्ति में से वृत्ति निकल जाती है, अहम बचा रहता है। यह जो वृत्ति रहित अहम है उसी को कहते हैं विशुद्ध चक्र में स्थिति। देखो कहां से कहां आए हम लोग, मूलाधार से निकले, धीरे धीरे चढ़ते 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 एकदम विशुद्ध चक्र में पहुंच गए। जो व्यक्ति इस विशुद्ध चक्र में निवास करता है उसके लिए मान अपमान, अपना पराया, लाभ हानि सब कुछ समान है। इसी स्थिति को भगवान कृष्ण कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जब किसी भी प्रकार की विशेषता क्या है? जय पराजय।
असल में क्या था? खेल था। खेल निर्विशेष है, जीत हार विशेष है। देखो, लाभ हानि विशेष है, बिजनेस निर्विशेष है। सुख दुख विशेष है, अनुभव निर्विशेष है। इस निर्विशेषता को जब हम ग्रहण कर लेंगे तब हमको ये मंत्र का अर्थ समझ में आएगा। निर्विशेष जीवः, तो अखंडैक रसो जीवः। तब हमको एक दिन क्लिक हो जाएगा कि सबके अनुभव वही है। जो हम खाना खा के हमको अच्छा लगता है, उसी प्रकार से एक सूअर अपना खाना खा करके खुश हो जाता है। भूख की क्षुधा शांति सभी प्राणी मात्र के लिए समान है। देखो, सब में काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य सब में समान है, कोई अलग नहीं है। ये बात हमने एक बार कहाँ सीखी? हमने आपको कई बार बताया है, अध्यात्म का तात्पर्य रोज अपने जीवन के अनुभव से सीखो। हमको कोई नहीं सिखा सकता, हमको ही सीखना है। हमने कैसे सीखा? दिल्ली की बात है। एक बार बारिश के दिनों में हम हमारे मित्र के यहाँ बैठे थे और बरामदे में बैठे हैं, और वहाँ शाम का समय था, ट्यूबलाइट थी और हम चाय पी रहे थे। तो बारिश होने के कारण काफ़ी कीड़े इकट्ठे हो गए ट्यूबलाइट के पास। तो वहाँ एक छोटी सी छिपकली आ गई कहीं से, और आने के बाद उसने देखा हाँ बहुत बढ़िया, शाम का डिनर मिल गया। उसने अपना ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि किया, और जब वो किसी कीड़े को खाने को जा रही थी तो कीड़ा उड़ के चला गया। कीड़े को भी मरने का डर था, वो भाग गया। उतने में एक दादा छिपकली आ गई कहाँ से, उसने छोटी छिपकली पर हमला बोल दिया। तो छोटी छिपकली भाग गई, और ये दादा छिपकली सब कीड़ों को खाना चाहती थी। तो जब मैंने वो बड़ी को देखा तो मुझे डर लगा। हमने कहा कहीं मेरे पे गिर न जाए, तो मैंने वहां से डंडा लिया और वो छोटी बड़ी छिपकली को हटाने को ट्राई किया। वो जब भागी तो छोटी छिपकली को लगा उसको खाने को आ रही, और हड़बड़ाहट में वो गिर गई मेरे हाथ पर। तो फिर मैं भागा। अब देखो भागम भाग हो रहा है, कीड़ा भाग रहा था, छोटी छिपकली भाग रही थी, बड़ी छिपकली भाग रही थी, और चुपकला वो भी भाग। देखो जीवन सब में सामान्य है, कोई अलग नहीं है। इसीलिए ये जो एक तत्व को जिसने पहचान लिया है, उसके लिए अपना पराया मेरा तेरा ये भ्रांति निकल जाती है। यही है अखंडैक रसो जीवः। तब समझ में आता है जीवन वही सत्य है। जीव ये केवल एक ही जीवन को जब हमने बांट दिया है तब जीव कहते हैं। जैसे प्रकाश एक है, एक ही प्रकाश को बांट दिया तो अनेक ट्यूबलाइट कहते हैं। हम सभी के सभी ट्यूबलाइट हैं। देखो महाराज, आज हम शिरडी साईं बाबा के मंदिर में गए थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नहीं भगवान जाने, उनकी पोथी पढ़ो आप, उसमें एक कथा आती है। उस कथा में बताते हैं कि एक बार उनकी एक कोई भगत थी लक्ष्मी, वो खेत से आ गई और उनको नमस्कार किया। बोले अम्मा मुझे बड़ी कस के भूख लगी है, जल्दी कुछ ले आओ खाने के लिए, मेरे पेट में कैसे हो रहा। तो बेचारी दौड़ भाग के गई, गैस गूस तो था नहीं, चूल्हा जलाया, रोटी बनाई और ला करके उनको दी। उन्होंने उसमें से एक भी टुकड़ा नहीं खाया, थाली के साथ बगल में कुत्ता था, कुत्ते को खिला दी। तो इसको गुस्सा आया, आपने मुझे परेशान किया, भूख लगी है, मैं दौड़ भाग के बना के लाई, एक भी नहीं खाए, कुत्ते को खिला रहे। तब वो उनको उपदेश कर दे, भूख यह तत्व सबके लिए सामान्य है। ऐसे जो संत होते हैं वो जीव भाव से उठ कर के जीवन में एक हो गए हैं।
देखो संतो, इसीलिए असली आध्यात्मिक साधना यदि कुछ है तो अपनी विशेषताओं को मिटा डाले। और हम इस अध्यात्म के नाम पर और विशेषता निर्माण करते हैं। जितने आप निर्विशेष हो जाओगे उतना जीवन सहज चलेगा। जितने विशेष हो जाएंगे, वी वॉन्ट टू प्रूव समथिंग। हम लोगों के जैसे नहीं है 10 बजे उठते हैं, हम तो 9 बजे उठते हैं। हम लोगों के जैसे नहीं है रोज मांस मच्छी खाते हैं, हम ऑल्टरनेट डे खाते हैं। हम लोगों के जैसे नहीं है दारू पीते हैं, हम तो विस्की पीते हैं। देखो संतो, अपने में से विशेषता को हटा डालो। और ये हम करते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं, हम इसी के लिए तरसते हैं। जब किसी को नींद नहीं आ रही हो तो आदमी कितना परेशान होता है। नींद क्या है? अपनी सब विशेषता को मिटा डालना। आज हम कहीं गए थे, वहां एक कुत्ता सो रहा था, इतना मस्त सो, हमने उसका फोटो निकाला, इतना मस्त सो रहा था। तो मेरे दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, इस समय कुत्ता कुत्ता नहीं है। देखो, विशेषता समाप्त हो गई। जहां उसने देह के साथ तादाद में किया, फिर वही भाव भाव करने लगेगा। ये हमारे सबका अनुभव है। एक बार हम किसी के घर गए तो उनका बच्चा था, छोटा लड़का होगा, कोई 1 साल का या 1.5 साल का। जब मैं गया तो सो रहा था, तो मैंने कहा कि हमारा कन्हैया कहाँ है? तो स्वामी जी वो सो रहा है। तो मैं जब गया उसको उठाकर लेने के लिए, तो उसकी माँ आई, मुझे पीछे से खींचा, स्वामी जी प्लीज डोंट। हमने कहा कितना प्यारा है, आई हैव टू लिफ्ट एंड किस एंड हग हिम, आई कांट होल्ड। इसे ये प्यारा लगता है जब सोता है तब, उठने के बाद ये राक्षस है, इसको सोने दो। देखो, यही हमारी सबकी हाल है। अपनी विशेषता को मिटाना, यही इस मंत्रों का अर्थ है। अखंडैक रसो ब्रह्मा, अखंडैक रसो हरिः, अखंडैक रसो रुद्र, अखंडैक रसो स्म्यहम्। यह ब्रह्मा विष्णु रुद्र, ये सब का सब हम में ही है। हम में ही निर्माण करने की शक्ति है, हम में ही इसको मेंटेन करने की शक्ति है, और हम में ही मिटाने की शक्ति है। ये और नहीं है, और सब में सामान्य है। तो जितना हमारा ध्यान इस सामान्य तत्व की तरफ रहेगा, उतना ये मंत्र का अर्थ हृदय में प्रकट होगा। तो अखंड एक रसो अस्मि अहम, और मैं भी अखंड एक रस हूं। किसी को भी अपने खंडित होने का अनुभव नहीं आता। बचपन खंडित हुआ, जवानी शुरू हुई, जवानी खंडित हो गई, मिडल एज शुरू हो गया, मध्यम वय खंडित हो गया, बुढ़ापा शुरू हो गया, बुढ़ापा खंडित होगा, हम ज्यों के त्यों हैं। ना तो हमको जन्म का अनुभव है, ना बढ़ने का, ना मरने का, ना अभाव का। हमारा ध्यान यदि इसके तरफ होगा, तब हमने इस मंत्र के अर्थ को ग्रहण किया है, नहीं तो केवल शब्द मात्र है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, आपको कुछ करना नहीं है। आप चाहो या ना चाहो, आप जानो या न जानो, आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हो। भगवान ने आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट दिया है, उसका नाम है बुद्धि। बुद्धि, इंटेलेक्ट ऐसा चक्कू है, दोनों तरफ से धारे उसको।
वो अपना भी भला कर सकता है, दूसरे का भी भला कर सकता है। ना तो अपना भी सत्यानाश कर सकता है, दूसरे का भी सत्यानाश कर सकता है। जो परवर्टेड थिंकर्स होते हैं वो अपने गलत चीजों को अपने बुद्धिमत्ता से सिद्ध कर देते हैं, ये ठीक है। देखो, जैसे उदाहरण आपको दिया था, एक पुलिस ने कुछ पैसा मांगा तो वो सिद्ध कर देता है। जब ये बड़े बड़े मिनिस्टर लोग पैसे खाते हैं तो हमने खाया तो क्या खराब हुआ? देखो, सभी में यदि भगवान है तो मैं जाकर के गधे के साथ सो जाऊं? नहीं, जीवन में धर्म की मर्यादा नहीं है तो हमको मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं। जो आता है ना शास्त्रों में, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिः नृणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण ही न पशुभिः समानः। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार बातें मनुष्य में प्राणी में समान है, और हम वैसे ही जीने रह गए तो हमको मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं। फिर मनुष्य क्यों है? क्योंकि धर्म है। और धर्म क्या है? हमको अपने जीवन के जैसे आश्रम है उसके अनुसार जीना है। विद्यार्थी है, ब्रह्मचारी है तो अध्ययन करो, गृहस्थ है तो संयमी जीवन जियो, वानप्रस्थ है तो सबसे अपने को हटाने का प्रयत्न करो, सन्यासी है तो दुनिया से निकल जाओ। देखो, इसीलिए इस अखंड एक रस तत्व को पहचानने का तात्पर्य ये नहीं है सब में भगवान है तो हम अपने घर में तुलसी का पेड़ ही क्यों रखे, हम तो कैक्टस रखेंगे। सभी में यदि भगवान है तो गौ माता की क्यों पूजा करना चाहिए, हम गधे की पूजा करेंगे? क्या गधे में भगवान नहीं है? हाँ, भगवान है, गधे को गधा ही अच्छा लगेगा। ये जो धर्म के विरुद्ध जाकर के अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, वो अपनी ही बुद्धि के कारण अपना सत्यानाश कर लेते हैं। इसीलिए बुद्धि में जो तर्क है वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, अपने मन से बुद्धि को नहीं चलाना। अखंड एक रसो यहात्मा, अखंड एक रसो गुरु, अखंड एक रसम लक्ष्यम, अखंड एक रसम महा। तो अखंड एक रस आत्मा, देखो अपना जो होना है ये अखंड है। ध्यान से सुनना, इस अखंड में खंड पड़ जाते हैं केवल वृत्तियों के कारण, विचारों के कारण, और विचारों का जन्म होता है देह तादात्म्य के कारण। सुषुप्ति में देह तादात्म्य नहीं, विचारों का जन्म नहीं, विचारों का जन्म नहीं तो उसमें भूत भविष्य वर्तमान नहीं। और इसके लिए आदमी जब नींद से उठता है कितना फ्रेश होकर के उठता है, क्यों? क्योंकि उस समय ये खंडित भाग खत्म हो गया था, हम अखंड के साथ एक हो गए थे, और फिर देह के साथ तादात्म्य हुआ, फिर खंडित हो गए। अखंड एक रसो आत्मा, अखंड एक रसो गुरु। ध्यान से सुनना, गुरु को बाहर मत रखना। गुरु ये हमारे हृदय में रहने वाली वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने हर एक अनुभव से सीखते हैं। भूख कहाँ है? पेट में। अन्न कहाँ है? प्लेट में। प्लेट का अन्न प्लेट में रहे तो भूख शांत नहीं होगी, प्लेट का अन्न पेट में जाएगा तब भूख शांत होगी। संदेह अज्ञान कहाँ है? मन में है। गुरु कहाँ है? बाहर है। तो गुरु को बाहर ही रखो, गुरु को हृदय में प्रकट होने दो।
जब गुरु हृदय में प्रकट हो जाते हैं तब हम हर एक अनुभूति से सीखते हैं। गुरु सिखाती नहीं, गुरु हमारे हृदय में प्रकट होकर के हम सीखना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अपना असली गुरु कोई यदि होगा तो अपने ही अनुभव है। जो व्यक्ति अपने अनुभूति से नहीं सीख सकता वो किसी के अनुभव से नहीं सीख सकता। उपनिषदों में स्पष्ट रूप से आता है, एक विद्यार्थी अश्वलायन चला गया गुरु महाराज के पास, ब्रह्मा जी के पास। अथाश्वलायनो भगवंतम परमेष्ठिनम उपसमेत्योवाच अधीहि भगवो ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम सदा सद्भिः सेव्यमानाम निगूढ़ाम यया चिरा सर्व पापम व्यपोय परात् परम पुरुषम याति दिव्यम तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवैः। गुरु महाराज के पास विद्यार्थी कहता है, हे भगवान, अधीहि भगवो ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम, मुझे ये वरिष्ठ ब्रह्म विद्या सिखाओ, क्योंकि सभी इसी को चाहते हैं, मुझे सिखाओ। गुरु महाराज एकदम हाथ झाड़ देते हैं, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवैहि, तुम सीखो, मैं नहीं सिखा सकता। एक ही गुरु 4 प्रकार के विद्यार्थियों को सिखा रहे थे और चारों ने 4 प्रकार से सीख लिया। गुरु सिखा रहे थे कि हवा क्या है। गांव की बात है, पेड़ के नीचे विद्यार्थी बैठे और सिखा रहे थे कि हवा क्या है। उन्होंने सोचा कि बच्चों को कैसे बताएं हवा क्या है। ये देखो वो छोटी सी जो पहाड़ी है ना, टीला, हाँ है गुरुजी। वहाँ एक पेड़ है ना, हाँ है गुरुजी। वो हिल रहा है ना, हाँ हिल रहा है। वो पेड़ जिसके कारण हिल रहा है ना, उसको हवा कहते हैं। आया समझ में? हाँ जी समझ में आया। फिर पूछा, तुम बताओ क्या समझ में आया? वो जो पहाड़ी है ना, टीला, वो हवा है। दूसरे को कहा, तुमको क्या समझ में आया? नहीं नहीं, इसको क्या समझ में आया? वो पहाड़ी पर जो पेड़ है ना, वो है हवा। दूसरे की समझ। तीसरे की समझ, नहीं नहीं पेड़ नहीं, वो पेड़ का जो हिलना है ना, वो है हवा। अब गुरु महाराज ने सर फोड़ लिया। इसी प्रकार से भगवान शंकराचार्य बताते हैं 4 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। जो उत्तम अधिकारी है वो एक ही बार सुन करके सब समझ लेते हैं। देखो, और जो मध्यम अधिकारी है वो मतलब की बात समझते हैं, जैसा समझना चाहिए वैसा नहीं समझते, और दूसरे को फिर उसी को लेकर के प्रवचन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मध्यम अधिकारी। तीसरे अधम अधिकारी, इनको कुछ समझ में आता ही नहीं, खंबे में और उनमें कोई फर्क नहीं। और चौथे महाभाग, उल्टा समझते हैं। अब गुरु महाराज तो वही है, समझ 4 प्रकार की हो गई। इसीलिए जब गुरु महाराज हमारे हृदय में प्रकट होते हैं तब हम अपने हर एक अनुभव से सीखना शुरू करते हैं। हम लोग गुरु को फोटो में बांध करके ठोक देते हैं दीवार में, कहीं निकल के ना आ जाए बाहर। देखो संतो, एक बात स्पष्ट समझ लेना, अपने जीवन का हर एक अनुभव हमको सिखाने के लिए होता है। और यदि हम अपने अनुभूतियों से सीखने लग गए तब इस मंत्र का अर्थ समझ में आएगा। अखंड एक रसो गुरु, तो गुरु महाराज नित्य निरंतर हमारे साथ है। और जहां आप उस गुरु महाराज को याद रखोगे, देखो क्या होगा। एक बार की बात है, एक क्लास में बच्चे छोटे थे, 8 साल के, 9 साल के। तो टीचर आने के पहले तो गुंडागर्दी चलती है, एक दूसरे से झगड़ा हो रहा है, चिल्ला रहे, लड़का लड़की को छेड़ रहा है, लड़की लड़की को छेड़ रही है,
और झगड़ा कर रहे हैं। उतने में एक बच्चे ने बोल दिया, हे मिस आ गई, तो सब चुप हो गए। क्योंकि अब उनको मालूम है अब टीचर आ गई, पनिशमेंट होगी, वो जान लेगी किसने क्या किया है, तो सब शरीफ बन गए। यही सिद्धांत अपने में लगा लो। कौन सा सिद्धांत? ध्यान से सुनना संतो। हमारे हृदय में रहने वाले कन्हैयालाल महाराज कोई भी क्रिया करने के पहले उस क्रिया को जान लेते हैं। कोई भी हमारे मुख से शब्द प्रकट होने के पहले उसको सुन लेते हैं, और हमारे मन में कोई भी विचार अच्छा या बुरा आने के पहले उसको जान लेते हैं। उस कन्हैयालाल को याद रखो, तो ना गलत कर्म होगा, ना गलत शब्द मुख से निकलेगा, और ना मन में बुरे विचार आएंगे। ये है गुरु। केवल मैकेनिकली करने से कुछ नहीं होता, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव में कुछ नहीं होगा उससे। वी हैव टू लिव इन दैट अवेयरनेस। जीवन में परिवर्तन आ जाता है। देखो, अखंडैक रसो गुरु अखंडैक रसम लक्ष्यम। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, अपने आप को अपने स्वरूप में मिटा देना। हम लोगों में दो बातें होती है, एक है अपना स्वरूप और दूसरा है अपना स्वभाव। स्वभाव हमने निर्माण किया है, स्वरूप परमात्मा का है। देखो, स्वरूप किसको कहते हैं? जिसके सिवा हम नहीं रह सकते, वो स्वरूप है। जैसे चीनी ले लो, शुगर, तो मिठास ये चीनी का स्वरूप है। फिर चाहे वो क्यूब में हो, चाहे वो पाउडर में हो, चाहे वो सिरप के रूप में हो, ये स्वभाव है, ये बदल सकता है, लेकिन स्वरूप नहीं बदल सकता। इसी प्रकार से हमारा स्वरूप परमानंद स्वरूप है और स्वभाव हमने बनाया है। अब ध्यान से सुनना, इस स्वभाव ने हमारे स्वरूप को ढक दिया है। देखो, तो साधना क्या होगी? इस स्वभाव को जीतना है। स्वभाव को हम यदि जीत लेंगे तो स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। और क्या स्वभाव है? स्वभाव ये है अपनी इच्छा को मनमानी पूरा करने का प्रयत्न। इसी को लेकर के भगवद गीता के 3 अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान को, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। किसके प्रभाव में आकर के न चाहते हुए भी व्यक्ति गलत कर्म में लग जाता है। मालूम है कि ये गलत है, फिर भी लगे रहते मुन्ना भाई। क्या कारण है? उस समय भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एषा। यह काम है, यह क्रोध है। और एक बार ये काम क्रोध ने आदमी को पजेस कर लिया तो फिर उसको भगवान भी नहीं बचा सकते। देखो, फिर सवाल ये आता है, इसको कैसे डील करें? काम हमारे जीवन का नंबर 1 का एनिमी है और इसको मारना ही है और कुछ नहीं करना। और इसका निवास स्थान इंद्रियाणी मनोबुद्धि। काम पहले इंद्रियों को जीत लेता है, फिर मन को और बुद्धि को यदि काम ने पछाड़ लिया तो व्यक्ति अपने गलत कर्म को सत्य से साबित करता है। मैं अकेला ही थोड़ी करता हूं, सभी करते हैं। देखो महाराज, और इसी के कारण व्यक्ति गलत कार्य में लग जाता है। तो यहां जो बताते हैं, अखंडैक रसम लक्ष्यम, हमारा लक्ष्य यही है, अपने स्वरूप को प्रकट होने दें। स्वरूप है सच्चिदानंद।
ध्यान से सुनना संतो, इसके बारे में हम आपको एक बात बताते हैं। स्वरूप के प्रकटीकरण में जो आनंद है वो स्वभाव की गुलामी में नहीं है। एक हमारे मित्र है, ब्रिगेडियर, रिटायर्ड है, 80 के करीब हो गए, बड़े घनिष्ठ मित्र है हमारे। एक बार दिल्ली में हमको मिलने आए एयरपोर्ट पर। बोले स्वामी जी अब तो मैं शाम को गाड़ी नहीं चला सकता, तो मैं दिन को ही आऊँगा, आप दोपहर के फ्लाइट से आ रहे, एयरपोर्ट पर मिलूँगा, फिर शाम को सत्संग को नहीं आ सकता क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है गाड़ी चलाना। ठीक है, वो आ गए, 12-1 बजे की फ्लाइट थी हमारी, हम उतरे, बाहर आ गए। जैसे आए एकदम जवान की, स्वामी जी गुड न्यूज। हमने कहा बूढ़ा हो फिर से शादी कर रहे हैं क्या? बोले स्वामी जी नहीं, गुड न्यूज है, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। इसमें कौन सी खास बात है? उन्होंने बताया स्वामी जी मैंने सिगरेट पीना शुरू किया तब मुझे खुशी होती थी, धीरे धीरे वो खुशी एक आदत बन गई, उसके बाद मैं बिना सिगरेट के नहीं रह सकता था, मैं उसका गुलाम हो गया। फिर उस गुलामी का मुझे दुख हो रहा था और फिर मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा कि ये सिगरेट पीना छोड़ना है। और एक दिन पता नहीं क्या हो गया मुझे, एकदम मैंने निर्णय ले लिया आज के बाद सिगरेट नहीं छुएंगे, और उसी क्षण से मैंने सिगरेट एकदम बंद कर दी। और अब मुझे पता चला कि अपने स्वभाव को जीतने में जो आनंद है वो आनंद बाहर से नहीं आता, वो आनंद अपने स्वरूप को प्रकट होने में है। वी आर ऑल सीकिंग हैप्पीनेस by indulgence in the worldly things. Don't seek happiness. Allow the happiness to manifest. और हमारा जो आनंद है इस स्वभाव ने ढक दिया है। ये जो दुराग्रह है ये भगवान की निर्मिति नहीं है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। भगवान ने कर्तृत्वाभिमान निर्माण नहीं किया है, ये हमारी निर्मिति है। कर्म भगवान ने निर्माण नहीं किए, हमने निर्माण किए। देखो उसी प्रकार से अच्छे कर्म बुरे कर्म हमारी है, भगवान के नहीं है। आप बुरे कर्म करो गड्ढे में जाओ, उनको क्या फर्क पड़ता है? देखो संतो, इसीलिए अखंडैक रसम लक्ष्यम, अपने जीवन का एक ही लक्ष्य है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समहा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। एक ही लक्ष्य है, हम इस जगत में आनंद को प्रकट करने का एक काउंटर बन जाए। जो भी हमारे पास आए खुश होकर चला जाए। और ये तभी होगा जब हमारे हृदय में आनंद प्रकट होगा। तब जो विषयों से आनंद को प्राप्त करना चाहता है वो भिखारी है। जो हृदय से आनंद को प्रकट करना जानता है वह साधु संत है। इसीलिए ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। तो प्रसन्न आत्मा का तात्पर्य क्या है करना नहीं। कहते अपने भूतकाल को बदलो और यहां इस वर्तमान में रिपीट मत करो। नौवे अध्याय में भगवान कहते हैं साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सहा। जिसने अपने आप को बदलने का निर्णय ले लिया है दृढ़ता से और अपने को बदलने में लग गया है, समझ लेना वो वहां एक महात्मा का जन्म हो गया। जैसे हम बैठते हैं बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट में, तो हम चेक इन होकर के अंदर गए, बोर्डिंग पास लिया और वहां जाकर के बैठ गए, तो हवाई जहाज में बैठ गए तो पहुंच ही गए। इसी प्रकार से यदि हमने ये निर्णय ले लिया कि आज के बाद पुरानी बातें छोड़ दो और आज के बाद केवल
अपने आप में प्रभु को प्रकट होने देना है। और कैसे? न कांक्षति, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। तो भूत को भूलो, भविष्य की अपेक्षा छोड़ दो, कंप्लेन नहीं, प्रसन्न रहे। और सबसे महत्व की बात, किसी पर डिपेंडेंस ना रहे। हमको एक सज्जन ने पूछा था, स्वामी जी आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने मुझे गाली खाने की आदत है। बोलो क्या है? बोले आप महात्मा होकर के अपना कैमरा लगाते हो, रिकॉर्ड करते हो, ये अच्छा नहीं लगता। हमने कहा इसमें दोष आपका है। हमारा क्या दोष है? आपने मुझे महात्मा क्यों कहा? आप मुझे लेबल लगाओ कि मैं महात्मा हूं और फिर मैं आपके नियमों से जिंदा जीऊं। मैं सहज आत्मा हूं, मैं कोई बड़ा नहीं हूं। जहां आप डिपेंडेंस हो गए, संसार शुरू हो गया। डिस्कवर इंडिपेंडेंस। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। जो किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के कारण खुशी होता है वो गुलाम है, और जो बिना किसी पर डिपेंडेंस से खुश रहता है वही अच्छा साधक है। तो अखंडैक रसम लक्ष्यम, अखंडैक रसम अहम महा, यह संपूर्ण विश्व केवल एक ही है। इस प्रकार से अखंडैक रसो देह, अखंडैक रसम मनः, अखंडैक रसम चित्तम, अखंडैक रसम सुखम। अब एक एक जो शब्द है इसका सूक्ष्मता से विश्लेषण करें तो पता चलेगा हम सबके सब आकार को महत्व देने के कारण अलग अलग है। वैसे देखा जाए तो सभी के सभी देह उसी पंच महाभूतों से बने हैं। ऐसे नहीं कि गधे का देह मूर्ख महाभूतों से बना है और आदमी का देह एग्रेसिव महाभूतों से बना है और लड़कियों का देह बेवकूफ महाभूत। नहीं, ऐसा नहीं, महाभूत वही है, कोई फर्क नहीं है। देखो, एक बार एक कैथोलिक लड़की थी, किसी हिल स्टेशन की बात है, और वो कपल हमसे बड़ा क्लोज था। कभी सत्संग को नहीं आते थे लेकिन दोस्ती अच्छी थी। एक दिन उसने आके मुझे कहा कि स्वामी जी आपके कैथी को बच्चा हो गया। मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं उसको मिलने आऊँगा 2-4 दिन के बाद। शाम को फिर आया, बाहर खड़ा रहा सत्संग के, और जब मैं बाहर आया मैंने क्या हो गया यार, और आंखों से पानी रोना धोना शुरू। मैं क्या हो गया? स्वामी जी वो बहुत ब्लीड कर रही है। हमने कहा बुलाओ उसके मामा चाचा भाई बहन को, किसी को खून दिलाओ उसका। बोले हमारे यहाँ कहते हैं कि हम किसी को खून देना पाप मानते हैं, हम नहीं दे सकते। हमने कहा यार ये बेवकूफ हो, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा खून उसमें लग जाए। और हम गए और हरी इच्छा से हमारा खून उसे लग गया। निकाल के दे दिया 1-2 बोतल जितना देना था, और उसके पश्चात हम तो चले गए। 15 दिन के बाद फिर उसके पास गए। हमने कहा कैथी कैसी हो? बोले स्वामी जी थैंक यू सो मच। हमने कहा थैंक यू कि नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोतल कैथलिक, लिकर हिंदू, तुम कौन हो? अभी देखो, जब हम अपने हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं तब पूछते हैं कि डॉक्टर को, डॉक्टर साहब आपका गोत्र कौन सा है? देखो, जो तत्व में निष्ठावान है वो विशेषता को महत्व नहीं देता, निर्विशेष को महत्व। तो जैसे जैसे यह सूक्ष्मता बनती है वैसे वैसे हमारी दृष्टि में जो भेद दृष्टि है वो निकल जाती है, और सब में एक ही परमात्मा का दर्शन तब होता है। और सब में परमात्मा का दर्शन होना माने आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जैसा हम ये समझते हैं कि मुझे किसी ने गाली दी तो मुझे दुख होता है, इसी प्रकार से मैं किसी को गाली नहीं दूं। देखो,
जब कोई मुझ पर गुस्सा करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं किसी पे गुस्सा ना करूं। कोई मुझे धोखा देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं किसी को धोखा ना दूं। ये बात हमने कहाँ से सीखी, ये बता करके। एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, उनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव है। आदमी प्रारंभिक अवस्था में जब अध्यात्म में प्रवेश करता है तो वही सबकी बेवकूफ़ी सामान्य होती है। भगवान के दर्शन करने हैं, हो, और दुनिया भर का मेकअप होगा, ये माला वो माला, फुल स्टॉप। और तो एक बार हम एक महात्मा के सत्संग में गए, वहां इतना क्याओस था कि पूछो मत कुछ। उस समय जवान थे, गुस्सा और सब कुछ पूरा भरा हुआ था। ऐसे लग रहा था उठ करके पिटाई करूं एक एक की, चुप रहो साहब, सत्संग हो रहा है। लेकिन हिम्मत तो थी नहीं, अंदर ही अंदर हम कूद रहे थे। और जो महात्मा जी थे वो एकदम हिमालय के जैसे शांत, उन पर कोई प्रभाव नहीं किसी का। और उस कोलाहल में एक आदमी खड़ा होकर के एक कागज लेकर के प्रश्न पढ़ रहा था। महाराज जी ये प्रश्न है, 1 2 3 4 5 10 प्रश्न पढ़े। उस समय ठीक से सुनना भी संभव नहीं था, और महात्मा जी बूढ़े थे, 75 के। इतने सब जो चिक चिक चल रही थी, फिर भी वो शांत थे। सब प्रश्नों को सुन लिया और बिना हिचक के सभी प्रश्नों को एक ही उत्तर में समेट लिया। ये जब हमने देखा, उस दिन के बाद हमने कहा, कन्हैयालाल हैंग अराउंड, कहां भाग जाओगे तुम? जीवन का लक्ष्य क्या हो गया? यही हो गया, किसी भी हालत में अपने मन के संतुलन के साथ मत खेलो। जो व्यक्ति अन्य किसी के कारण दुखी होता है वह बेवकूफ है। मन का संतुलन सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। संतुलित मन से ही आप उस समस्या का समाधान सोच सकते हो। मन विक्षेपित हो गया तो आप उसका समाधान नहीं सोच सकते। और मन के विक्षेप का कारण क्या है? हम दुनिया के विषय व्यक्तियों के गुलाम हैं, उनके प्रभाव में आ गए। इसलिए अपने स्वातंत्र को बना के रखे। देखो, और जब हमने उनके शांति को, प्रसन्नता को देखा, जीवन में यही लक्ष्य बनाया, तो एक बार उनसे हमने दूसरी बात सीखी। क्योंकि उनको कैटरेक्ट भी हो रहा था, दिख भी नहीं रहा था। उनके शिष्य चारों तरफ से उनको ऐसे चेन बना करके ले जाते थे ताकि लोग आके नमस्कार न करें। फिर भी हिंदुस्तानी लोग मानते तो किसी की बात है नहीं। एक बुढ़ाऊ फिर भी आकर नमस्कार करने लग गया। अब छोटी सी बात होती है, कोई भी आदमी चल रहा है, चलते समय नमस्कार नहीं करना चाहिए। इसमें कौन सी अकल की बात है, मुझे बताओ। लेकिन कोई आदमी चल रहा, आके दौड़ भाग दाम लूम दाम, अरे और वो गिर जाएगा, वो ऐसे कोई नमस्कार होता है? समझ में नहीं आता। तो ये बुढ़ाओ आकर के फिर भी नमस्कार करने लग गए। तो एक स्वामी जी जो उनके साथ में थे, कहा नमस्कार मत करो, स्वामी जी की तबीयत ठीक नहीं। वो बुढ़ाओ माना नहीं, तो स्वामी जी ने उसको ढकेल दिया। तो वो बेचारा बुढ़ाओ गिर गया नीचे। और महाराज जी एकदम शांत होकर देख रहे थे, कुछ नहीं कहा उन्होंने। कमरे में गए और फिर उस स्वामी ने जिसने ढकेला था उसको बुलाया, महाराज जी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। और बोले थोड़ा चिंतन करते हैं। देखो, चिंतन सभी समस्याओं का समाधान देता है। बोले वो जो बूढ़ा आदमी जिसको आपने ढकेल दिया था, वो मुझे नमस्कार करने आ रहा था और उसके कारण मुझे कष्ट हो रहे थे। ये आपकी समझ थी और इसीलिए आपने उसको रोका। बहुत अच्छा किया। लेकिन फिर भी वो आके नमस्कार करने ही लग गया और मुझे कष्ट ना हो इसीलिए आपने उसको ढकेल दिया। या देखो, या आपकी बात उसने नहीं मानी इसीलिए आपने उसको ढकेल दिया। इस पर चिंतन करो।
कितनी सूक्ष्म बात है देखो। जब मैं कहता हूं ना मत करो, हटो यहां से, अब इसमें हमने महत्व किसको दिया है? इसको कहते हैं चिंतन। मनुष्य अपनी गलती को हमेशा जस्टिफाई कर सकता है। यदि चिंतन करो तो आप देखेंगे जहां जहां मैं पर चोट लगती है वही आदमी दुखी हो जाता है। यही है अखंडैक रसम मनहा। फिर साधु संतों का जो मन है वो सबके साथ एक है। इसीलिए जैसे हमको किसी ने पीड़ा देने से अच्छा नहीं लगता, वो भी किसी अन्य को पीड़ा नहीं देते। जैसे किसी ने हमको धोखा दिया तो हमको अच्छा नहीं लगता, तो वो भी किसी को धोखा नहीं देंगे। किसी ने हमको गाली दी तो अच्छा नहीं लगता, वो भी किसी को गाली नहीं देंगे। ये जो ज्ञान है उसको यहाँ कहा गया है अखंडैक रसो देहा, अखंडैक रसम मनहा, अखंडैक रसम चित्तम, अखंडैक रसम सुखम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।